परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो, छल्ला मुंदरी उतारे तो मैं क्या करूं, छल्ला मुंदरी तक उतार लेंगे, ये देह भी चिता तक समाप्त हो जाएगी। संबंधी यानी परिवार की पत्नी दरवाजे से आगे तक नहीं जाएगी, लेकिन साथ में क्या जाएगा, साथ में हमारा परिणाम जाएगा। हम जीवन भर पद प्रतिष्ठा पैसा पर और प्यार और परिवार देखते हैं, कुछ हमारे साथ नहीं जाता है। हमारे साथ जाएगा तो परिणाम भी शुद्धि जाएगी। बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी ने रहन सार में कही कि सम्यक दृष्टि जीव दान पूजा वैयावृत्ति स्वाध्याय आराधना ध्यान में मन लगाता है, और पापी जीव आर्त ध्यान में समय गमाता है, कलीस में समय गमाता है, दुर्भावनाओं में दुर्लेस्याओं में समय गमाता है। अब तुम प्रमाण पत्र अपना देख लेना कि तुम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो। आप कहोगे माता जी मंदिर में तो समय ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि घर की व्यवस्थाएं। मैंने कहा घर पर रहो, लेकिन एक बार विचार किया करो कि राज समाज महाग कारण बैर बड़ा बनहारा, और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। तन कारागृह बनिता वेड़ी परिजन है रखवाले। तन कारागृह है, कारागृह का मतलब है ये जेल गए, जितनी आयु पाई है उतने दिनों तक इस जेल में रहना पड़ेगा। तन कारागृह बनिता बेड़ी, स्त्री क्या है, बेड़ी है, और परिजन है रखवाले। एक बच्चे ने माँ से कहा, उपदेश सुना। बड़ों को तो उपदेश सुनने की आदत होती है, बच्चों का मन कोमल होता है। तो उसने उपदेश सुना और माँ से बोला, माँ हम दीक्षा लेंगे। उसकी माँ बोली, पागल है, पढ़ लिख तो ले। तो उसने कहा, कितना पढ़ लूँ? बोले सिर्फ 2 साल रहेगा, 2 साल पढ़ ले। जब पढ़ लिया, बोला माँ अब तो जाना है मुझे। माँ बोली, बेटा इतना पढ़ा लिखा है तो कम से कम मैं अकेली रहूँगी, बहू को ला के तो रख दे, शादी तो कर ले, बहू आ जाए फिर चले जाना। बेटी के अंदर वैराग्य था। शादी हुई, कहने लगा मैं जाऊँगा। उसकी पत्नी बोली, पागल हो गए क्या? अरे जाना था तो पहले ही चले जाते, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? आप कम से कम इतनी माँ के कहने पे रुके हो तो 2-3 साल मेरे कहने पे रुक जाओ, फिर बच्चा हो जाएगा तो मेरा मन लग जाएगा। अब बच्चा हो गया, फिर कहने लगे मैं जाऊँगा। तो पत्नी बोली, बच्चे की परवरिश कौन करेगा? आप करो, इसको पालो तो सही, बहू देख लो। बहू आ गई तो फिर पत्नी ने कहा, जब इतने दिन रुके हो तो कम से कम एक पोता तो देख लो। और मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। बच्चे की हरकत, बच्चे की नटखटपने से इतना प्यार हो गया कि बाबा जी भूल ही गए। और कहते हैं कि देवता 1-2 बार आए भी कि चलो तुमने वादा किया था,
बोले अब तो बच्चे को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है। और पिताजी मर के कुत्ता हो गए। देवता ने कहा तूने पहले नाम लिया था, अब चल। तो कहने लगा कि नहीं, दोनों बहुएं हैं, दो बहुएं लड़ती हैं आपस में, कहती हैं कि ये तेरा बाप, तो मुझे खुशी होती, पहले तो एक का ही बाप था, अब दो दो के बाप, यानी पहले तो बेटों का बाप था, बहुओं का भी बाप हो गया। फिर मर गया, बिल्ली हुआ। बोले अब चल। बोले कि अब बच्चों का जूठा कूटा दूध दूध बचता है, खा लेता हूँ, बड़ा प्यार आता है बच्चों पे, अब नहीं जा सकता हूँ। और उसके बाद चूहा हो गया, तब भी नहीं गया। और कहते पता नहीं कौन से निगोद नरक में चला गया। आपको लगता होगा ऐसी हालत हुई है उसकी, हमारी भी क्या ऐसी हालत नहीं होगी। भगवान विश्व विजेता है, विश्व योगी है, सृष्टि के कर्ता हैं और जगत के पालनहारे हैं, शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, विश्व में उनका यश फैला हुआ है। और युगादि पुरुष हैं, युग की आदि में पैदा हुए तो युगादि पुरुष हैं। कितने अच्छे अच्छे नाम भगवान के रखे गए हैं। पहले लोग परमात्मा से प्यार करते थे। आपको पता है पहले ऋषि गण का हमारे भारत में बहुत मान था, अब अभिनेताओं का मान हो गया। वो आ जाएं तो कैसे पागलों की तरह भीड़ लगेगी, पूरी दुनिया उमड़ आएगी। लेकिन अब ऋषि गण का मान नहीं रहा, ज्यादा मान नहीं रहा। जो लोग कई बार सोचते हैं यहाँ बहुत भीड़ है, आज हम धर्म के नाम पर भी इतने बट गए कि हमारे अंदर कोई धर्म नाम की चीज नहीं बची। हम कैसे, कुंद कुंद स्वामी ने, नेमी चंद्राचार्य ने कहा तुम अज्ञानी हो, तुम मूढ़ हो, तुम असंयमी हो, तुम साधुओं को तराजू पर मत तोलना। और कुंद कुंद स्वामी रेणसार में कहते हैं तू दो रोटी देकर ये सोचता है कि द्रव्यलिंगी है भावलिंगी। और नेमी चंद्र जी स्वामी कहते हैं कि तू देने मात्र से तेरा मोक्ष पक्का है। उनका हो या नहीं हो, उनके परिणामों से, उनके परिणामों से देव भी त्रियंच हो सकता है। परिणाम गिर जाए और मुनि को भी क्रोध आ गया था तो आपको पता है स्वयं भस्मीभूत हो गए और द्वारिका भस्मीभूत हो गई। इसलिए अपन को उनके दुर्गुण कभी हो सकता है, पंचम काल के मनुष्य हैं, कोई कमियां हो तो वो नहीं देखना है, हमें तो ये देखना है साक्षात तीर्थंकरों का बाना इनके पास है। और इतना ही नहीं, हम कहते हैं उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे, हमें भावना माना है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तीर्थ वंदना भी करा दे, मुनियों को आहार भी दे दे तो तेरा मोक्ष पक्का है। बताओ इतना सस्ता मोक्ष मिलेगा? वो तो कहते हैं नियमेण निर्वाणम, नियम से तू निर्वाण जाएगा। और क्या कहा है कि यदि तू धन पैसा इकट्ठा कर भी लेगा और तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो इच्छत फलम न लव्वई जय लव्वई तम न भुंज देनीदम। कहते यदि एक तो प्राप्त नहीं होते अच्छे फल से और फल प्राप्त भी हो जाए तो भोग नहीं पाता है। अब आप यदि भोगना चाहते हो, क्योंकि दान लाभ भोग उपभोग वीर ये सबके काम अलग हैं। ज्ञानावर्णी का क्षयोत्सव किया होगा आपने, यदि ज्ञानावर्णी का उदय है तो मर जाना तुम्हें एक शब्द याद नहीं होगा। और यदि ज्ञानावर्णी का क्षयोत्सव किया होगा, ज्ञान दान में सहयोग दिया होगा तो एक बार पढ़ोगे और पढ़ोगे नहीं अंतरंग तक उतर जाएगा और वेद विज्ञान में कारण बन जाएगा। यदि तुमने दर्शन में व्यवधान किया, ये दर्शन नहीं, ये दर्शन में तो कोई करता ही नहीं, तुम इतने समझदार हो, लेकिन सम्यक दर्शन में व्यवधान किया होगा, तुमने किसी की निंदा की होगी, कोई आकांक्षा की होगी, किसी से कुछ मांगा होगा, गिलानी की होगी, दुर्गुण किसी के बताए होंगे, किसी को धर्म मार्ग से विचलित किया होगा, धर्म मार्ग की अवहेलना की होगी, तो तुम्हें 3 काल में सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि क्या लिखा है,
दोष रहित गुण सहित सिद्धि जे सम्यक दर्श सजेगे चरित मोहि बस ले सिन संयम पे सुरनाथ जजेगे गेगी पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में अमल है। क्या कहते हैं? गेगी पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है। और क्या होगा? आप लोग इसी भूमिका में, आपकी भूमिका की बात बता रही हूं, मेरी भूमिका की नहीं बता रहे, कि चारित्र मोह के बस आपके अंदर बिल्कुल भी संयम नहीं है। आप लोग जैसे कहते हैं हम तो नियम नहीं ले पाते, हम तो नियम नहीं ले पाते, तो उनके लिए कहा है, लेकिन ये मत कहना हम तो इनसे अच्छे हैं, क्योंकि ऐसा कह दिया तो तुमने धर्मात्माओं की अवहेलना कर दी। और समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं ना धर्मो धर्म का ही बिना, अभिमान में आके धर्मात्माओं की निंदा मत कर देना, क्योंकि धर्मात्मा तो तिर जाएगा। और ना धर्मो धर्म का ही बिना, उन्होंने कहा धर्म जिस प्रकार से शरीर के बिना आत्मा संसार में नहीं रह सकते, इसी प्रकार से धर्मात्माओं के आधार से ही धर्म रहेगा। धर्मात्माओं के बिना धर्म किस आधार पर रहेगा? तो आप लोगों को कितनी बड़ी सुविधा है कि चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय हो, तो आप चारित्र नहीं ले पा रहे, संयम नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी कहते हैं पे सुरनाथ जजे हैं, फिर भी देवताओं के द्वारा आपकी पूजा हो सकती है। क्यों? क्योंकि घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता है, संसार के बीच व्यवहार अच्छा रखता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कैसा रहता है? जैसे कीचड़ में सोना को डाल दो, यदि प्योर सोना है हजारों वर्ष भी डला रहेगा, जंग नहीं चढ़ेगी उस पर। सोना होने को कीचड़ में, लेकिन जंग नहीं चढ़ेगी। और क्या? कादे में हेम अमल है। उन्होंने कहा कीचड़ में कमल पैदा होता है, लेकिन उसे कीमिया आती है कि कमल को कौन सी ऊर्जा, ऊर्जा वही है जिसमें मच्छर बैठता है, ऊर्जा वही है जिसमें छोटे गंदे कीड़े रहते हैं नाली के, सुअर पड़ा रहता है, लेकिन कमल के बीज को पता है कि ऊर्जा को ग्रहण करके लिप्त नहीं होना है, उससे ऊपर उठना है, और ऊपर उठता है तो आप सबको पता है कमल सुंदर रूप ले लेता है, शीतल होता है, सुगंधित होता है, सुंदर होता है। इसी प्रकार से हम घर में रहते हुए अपने नाम को अपनी वाणी से परमात्मा का नाम ले, स्तुति ले। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।